यासिन, सबसे पहले तो मैं अपनी सांत्वना प्रकट करना चाहूँगा उन सभी के साथ, सभी परिवारों के साथ जिनके नियर एंड डियर वंस का लॉस हुआ है, और ऑल्सो जो बेचारे हॉस्टल में बच्चे थे उनके भी जो हुआ है उनके साथ हादसा, मैं उन्हीं सभी परिवारों के साथ सांत्वना प्रकट करना चाहूँगा। ये बहुत ही दुखद है, इसमें डाउट नहीं है। एविएशन की हिस्ट्री में, स्पेशली जो है कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है कि एक जहाज टेक ऑफ करते ही, मतलब टेक ऑफ करते ही विद इन 30 सेकेंड इतना बड़ा हादसा हो गया, क्रैश हो गया। और जो एयरक्राफ्ट जो बिल्कुल बड़े सेफ बनाए गए हैं, और उन एयरक्राफ्ट को हम फेल सेफ कहते हैं, इनके जो बोइंग और एयरबस जो दो मेन कंपनी हैं, इनके हजारों एयरक्राफ्ट अनेकों, मतलब कम से कम जो है 40 से 50 देशों में उड़ रहे हैं, और पूरा जो स्काई है इनके एयरक्राफ्ट से भरा होता है। आप कभी देखिएगा, जाके एक इंटरनेट पे चेक करिए कि कभी फ्लाइट शेड्यूल चेक करिए, तो उसमें आपको एक आउट दिखेंगे, येलो डॉट्स, और वो मोस्टली है, उसमें से कम 80% एक जो है बोइंग और एयरबस दो कंपनियां उनके। तो ये बड़े ही सेफ है, दिन रात उड़ते हैं जहाज। आज पहले तो इतना नहीं होता ट्रैवल, अब जो है लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों लोग ट्रैवल डेली। आप देखिए हमारे इंडिया में ही डोमेस्टिक फ्लाइंग, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बहुत वो ये अनसेफ एयरक्राफ्ट है या ऐसा कुछ है। देखिए इनकी जब इन एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है तो सबको मालूम है इनके अंदर पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, ह्यूमन लाइफ्स। उसकी केयर लेने के लिए उस नंबर ऑफ ह्यूमन लाइफ्स कैन बी लॉस, अगर एक छोटा भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसके R&D करने में, उसको बनाने में बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं। उसके ट्रायल चलते रहते हैं, ट्रायल के बाद ट्रायल, फिर इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं, और उसके बाद उसको उस एयरक्राफ्ट को बिना पैसेंजर्स के कम से कम जो है, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, कम से कम 10,000 घंटे उड़ाया जाता है बिना किसी पैसेंजर के। इतनी सारी फ्लाइंग की जाती है ताकि कोई डाउट ना हो। फिर उसकी मेंटेनेंस, अब आते हैं हम उसके नॉर्मल उड़ान पे। जब वो एक इंडक्ट कर लिया जाता है तो उसके जो पायलट होते हैं वो बड़े ही एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। अगर डोमेस्टिक, अगर देश के अंदर उड़ रहे हैं तो वो भी क्वालिफाइड होते हैं, पर उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग इंटरनेशनल सर्किट में होते हैं, बिकॉज उनको कई देशों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारी लैंग्वेज के उनको बैरियर होते हैं, और अक्रॉस अटलांटिक उड़ना पड़ता है, अक्रॉस पैसिफिक उड़ना पड़ता है, और बड़ी लंबी दूरी की फ्लाइंग करनी पड़ती है। तो उनकी रेटिंग है, कई तरह की वेदर से निकलना पड़ता है, कई तरह के एरिया से, ज्योग्राफी से निकलना पड़ता है, तो उन